हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपके सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन के कुल मिला के 3 पेपर हो चुके हैं। आज भी सीएमए का पेपर था और तीनों पेपर का जो बेसिक रिव्यू है, जो फीडबैक है, वो मेरे पास आया। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, सुना भी है और कुछ मैसेजेस भी आए मेरे साथ। तो मेरी एक ही क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानना चाहता था कि पेपर का नेचर क्या है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो एक गुड न्यूज़ भी है और एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली बात भी है और साथ ही साथ आपके लिए कुछ प्रिकॉशन भी है। मैं तीनों चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक सुनना, लाइक ज़रूर कर लेना। तीनों पेपर में एक कॉमन चीज़ इंस्टीट्यूट की तरफ से देखने को मिली है, क्वेश्चन सेटर की तरफ से देखने को मिली है कि क्वेश्चंस क्रिएटिव रहें, कॉन्सेप्चुअल रहें। ऐसा बहुत कम हुआ है कि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुए हैं या स्टडी मैट के छपे छपाए क्वेश्चन, रटे रटाए एकदम सेट प्रैक्टिस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी हैं, ये नहीं है कि क्वेश्चन भारी भरकम आ गए हैं बड़े सारे, लेकिन नए नेचर के क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, इजी एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दोनों मिक्स करके आया है। तो आपको क्या सीख मिलती है इन 3 पेपर से और मुझे क्या मिलती है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो हमेशा याद रखना सारे बच्चे जो आगे के, चाहे टैक्स होगा चाहे ग्रुप 2 के चारों पेपर होंगे, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करके जाना है, कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, बार बार रीड करना है और फिर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है बहुत अच्छे से। ये बात पिछले 3 पेपर से, पहले 3 पेपर से समझ में आ गई है और ये ट्रेंड बिल्कुल नोटिस किया है। ये ट्रेंड कॉन्सिस्टेंट है, इंस्टीट्यूट ने इसमें कोई वेरिएशन नहीं किया है। मैंने पहले भी आपसे ये बात शेयर करी थी कि किसी हेड एग्जामिनर स्टैंडर्ड के इंसान से मैंने कम्युनिकेट किया था, नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, कहीं कोई मुलाकात हो गई थी। तो बातचीत के दौरान उन्होंने जो एक बात कही थी कि उनको जो इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करने हैं और क्वेश्चन क्रिएटिव रखने हैं और बहुत जिम्मेदारी दी जा रही है, थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े केस बेस्ड, थोड़े एग्जाम्पल बेस्ड, थोड़ा थिंकिंग क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चंस बनाने हैं, कॉन्सेप्ट से बनाने हैं, मॉड्यूल से ही बनाने हैं, लेकिन छपे छपाए रटे रटाए एकदम सीधा कहीं से चेप के क्वेश्चन नहीं लगाना है। जो आज से 2 साल 3 साल 2 साल तक पहले तक जो ट्रेंड होता था, इंस्टीट्यूट उसको बदल रहा है। तो आपके लिए इसमें गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो रट्टे से नहीं, कॉन्सेप्ट से काम होगा, नंबर 1। नंबर 2, पॉइंटर याद करना, तो कॉन्सेप्ट को याद करना तो वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी दोनों साथ साथ चलती है, वो तो चीज़ें याद रखनी ही पड़ती है ना भाई, वो अलग बात है। तो कॉन्सेप्ट से काम हो रहा है तो ये आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब इसमें से प्रिकॉशन क्या लेना है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ के रटे रटाए जवाब नहीं देने, उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और फिर जो भी उसकी एप्लीकेशन होगी उसके हिसाब से जो भी मॉडिफिकेशन और जो भी ट्विस्ट एंड टर्न होंगे उसको ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये था अब तक के। आज भी जैसे कॉस्टिंग का पेपर आया, सीएमए का पेपर आया, तो कैसा पेपर था? बच्चों ने कहा कि एज इट इज स्टडी मैट से कुछ भी नहीं था, बहुत कम था। तो कहाँ से था? एमटीपी से था, आरटीपी से था। एज इट इज बहुत कम था थोड़ा सा 30% 40%, मतलब 50 to 60% क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन नए नेचर के थे। यस, कॉन्सेप्चुअल थे, इजी भी थे, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी थे, बट जिनको कॉन्सेप्ट आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। और जिन्होंने क्वेश्चन रट के याद करके और उसको प्रैक्टिस करके गए थे कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 और पेज नंबर 12 ऐसा, या क्वेश्चन नंबर 18 और पेज नंबर 256 पेज, इस टाइप से जो प्रैक्टिस करके गए होंगे तब कि अगर ऐसा कुछ आया तो मैं कर दूंगा और कुछ नया मिला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, उनको दिक्कत हुई होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। EISSM ऑडिट में भी सेम चीज़ होने वाली है, अब के 5 पेपर में होने वाली है। जो लंबे समय से इंस्टीट्यूट की थॉट प्रोसेस थी, इंस्टीट्यूट उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। जस्ट दैट कि हम अपने एनिमी को समझ लेते हैं, जो भी हमारे सामने जो चैलेंजेज है उसको समझ लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। विश यू ऑल द बेस्ट। एकदम बिल्कुल मोमेंटम बनाए रखो, मोटिवेटेड रहो और जैसे अब तक एग्ज़ाम दे रहे हो, बिना इम्पेशेंट हुए हुए, बिना डेडिकेशन लूज़ किए हुए, बिना कमिटमेंट को लूज़ किए हुए, पूरे फोर्स के साथ हर एक पेपर पे फोकस करते हुए, एक पेपर आज दिया उसको फाड़ के फेंक दो, जला डालो, जो मर्जी करो, अगले पेपर पे फोकस करो, उसके बारे में सोचो मत। इंस्टीट्यूट बहुत एडजस्टमेंट्स करता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है, टेंशन में आ जाते हैं, सर मैंने कॉपी ए नहीं बी कर दी, उसमें रोल नंबर ऐसे कर दिया, वहाँ गोला मतलब ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया। ऐसी चीज़ें को नहीं सोचना है। मेरे पास रोज़ क्वेरीज आती हैं ऐसे, और हर सीए के टीचर को ये क्वेरी आती होगी,
सर ऐसा कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा, मेरा पेपर ही बेकार हो गया। भाई ये सब सोच सोच के एवं ही बहाने ना बनाओ, आगे की तैयारी करो। जो हो गया उसमें तुम्हें 50+ आराम से आ रहे हैं, अगले पेपर की तैयारी करो और अलर्ट हो जाओ। ऑल द बेस्ट।